Good morning class, this is your science class. Chapter 2 is matter around us pure. क्या मैटर जो हमारे अराउंड अस है वो प्योर मैटर है. हम आज इसकी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे. सो फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड हैविंग definite set of properties. Pure substance include elements and compounds. But an element is a pure substance which is made up of only one kind of particle called atom, जो बना होता है एक kind of particle से जिसको हम atom बोलते हैं. It can neither be built nor break down, ना तो इसको बना सकते हैं ना ही इसको break down कर सकते हैं into two or more simpler substances by any known physical or chemical method. ये already बने होते हैं जैसे कि copper, silver. ये एक तरह के, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड को एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाते हैं जैसे कि वाटर एंड अमोनिया. और मिक्सचर क्या होता है, ये एक तरह का मिक्सिंग टू पार्टिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है. मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं इन अ प्रोपोर्शन, कुछ उनकी क्वांटिटीज में, विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, उनकी कोई भी, ताकि उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना आए, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं. सॉलिड क्या होते हैं. सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक ही तरह के हम सॉल्यूशंस लेते हैं दोनों. ठीक है, तो उनको हम होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं. जैसे कि वाटर में अगर हम मिल्क डाल दें तो वो दोनों लिक्विड हैं, तो उनको हम होमोजीनियस बोल देते हैं. ठीक है. Homogeneous mixture of two or more substance whose composition can be changed within certain fixed limits is called solution. अगर उनकी composition change हो जाती है मिक्सचर को डालने के बाद तो उनको हम solution बोलेंगे. जैसे हमने मिल्क में वाटर ऐड किया तो उनकी concentration कुछ चेंज हो जाएगी तो उसको हम एक तरह का solution बोलेंगे. बाइनरी solution क्या होते हैं. बाइनरी solution is having a two components. जिस component में जिस solution में two components होते हैं, जैसे अभी हम मिल्क एंड वाटर ऐड किया था तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे. Solute is a minor component of a solution whereas solvent is a major component. और solute और solvent क्या होते हैं. इसी तरह से अगर हम पानी में नमक डाल लेंगे, ठीक है, अब ये पानी क्या हो गया, हमारा हो गया solvent. ठीक है, solvent जो हो गया हमारा नमक, solute हो गया हमारा पानी में हम नमक डालेंगे. solute तो फिर क्या होता है माइनर कंपोनेंट. जो मेजर कंपोनेंट जो हम उसके अंदर चीज डाल लेंगे वो एक तरह से मेजर कंपोनेंट हो रहा है. लिक्विड पोर्शन को हम सोल्यूट बोलते हैं. उसके अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल हम डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है, सॉल्ट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. कंसंट्रेशन क्या होती है. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम एज पर यूनिट मीन ऑफ सॉल्वेंट. कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, एक अमाउंट होती है सोल्यूट की प्रेजेंट पर वन वॉल्यूम पर यूनिट मीन ऑफ सॉल्वेंट. एक इन दोनों की कंसंट्रेशन को बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होते हैं, उनको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. इज वन विच डज नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर एक से ज्यादा वो ना डिसॉल्व कर सके तो उससे आगे वो सैचुरेट ना कर सके. सैचुरेट मतलब घुलना. ठीक है, किसी क्वांटिटी तक वो घुलता है, उसके आगे अगर ना घुल सके तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. नेक्स्ट देखो, कोलाइड्स क्या होते हैं. कोलाइड्स आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे अभी मैंने पानी की एग्जांपल दी ना आपको, मिल्क के साथ वो होमोजेनियस होगा. अगर हम पानी में इसी तरह से कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स डाल दें, जैसे पानी में हमने कुछ मोटी मोटी सी बोल्स डाल दें या कोई सॉलिड पार्टिकल डाल दें, है ना, रॉक डाल दें, तो वो अलग एक तो लिक्विड हो गया, दूसरा वो सॉलिड कंपाउंड हो गया, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा. दोनों अलग अलग. ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल हैविंग सेम साइज मोर देन, और जिसका साइज क्या हो, मोर देन हो 10 नैनोमीटर. NM मतलब नैनोमीटर. दिस पार्टिकल आर कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स. इनको हम कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं. एंड constitutes the dispersion phase whereas the medium is
मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल इज डिस्पर्स कंसिस्ट डिस्पर्शन मीडियम। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होते हैं। डिस्पर्शन अभी आ गया है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है, मटेरियल विच आर इंसोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट, उसको हम एंड हैविंग अ पार्टिकल दैट आर विजिबल टू नेक्ड आईज फ्रॉम सस्पेंशन, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है, और हमारी नेक्ड आईज से, और जो कि इनसोल्यूबल सॉल्वेंट होते हैं। जैसे कि हम एप्पल डाल देते हैं वाटर में, तो हम वाटर में देख सकते हैं अपने नेक्ड आइज के थ्रू, तो वो एक तरह से सस्पेंशन हो गया, ठीक है। और इनसोल्यूबल है एप्पल इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। फिजिकल चेंज क्या होती है, इट इज अ टेम्परेरी चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज जिसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, और टेम्परेरी जिसके अंदर सिर्फ टेम्परेरी चेंज होती है, थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है जो। उसके बाद केमिकल चेंज क्या होती है, ये परमानेंट चेंज होती है, ठीक है, जहाँ पे डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये सब्सटेंस डिसॉल्व करता है एंड देयर चेंज इन कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी रिवर्स, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स, जो सॉलिड घुल ना सके कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो अभी जैसे हम चाय पत्ती है, ठीक है, हम चाय बनाते हैं, पत्ती को जब हम चाय डालते हैं गिलास में, तो पत्ती ऊपर रह जाती है और बाकी चाय निकल के आ जाती है, ठीक है। जो ऊपर वाला इनसोल्यूबल पार्ट था वो हमारा बच गया, ठीक है। द सेपरेशन, फिर वो सेपरेट किया ना हमने छाननी में, पोनी लेके हम उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड, तो जो पत्ती होगी वो इनसोल्यूबल कंपोनेंट हो गया ऑफ अ मिक्सचर, उन दोनों का जो मिक्सचर था, फ्रॉम अ लिक्विड से अलग किया कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, फिर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इस तरह से इवेपोरेशन क्या होती है, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस तक जाना इवेपोरेशन होती है। स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, डिस्टिलेशन क्या होता है, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड करना एक तरह से, ठीक है, तो वो भी थ्रू हीट, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट बाय हीटिंग, पहले इसको लिक्विड से गैस में लेके जाते हैं, उसको हीट करके फिर उसको फिर ठंडा किया जाता है, कंडेंसिंग द वेपर टू गेट अ प्योर सॉलिड, ताकि हमें एक प्योर सॉलिड मिले। उसको ये जो प्योर सॉलिड हमें मिलता है इसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, क्योंकि हमें प्योर लिक्विड मिल रहा है यहाँ पे, तो ये जो लिक्विड होगा इसको हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिक्सिबल लिक्विड, जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को अलग करना, दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को अलग करना उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी को भी, ये भी सेपरेशन का ही एक मेथड है, सेपरेशन बाय डिसॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय अब्सॉर्बिंग, किसके थ्रू, उनको अब्सॉर्ब करके उनको अलग अलग करना, ठीक है। जैसे कॉटन डाल दी और एक सोल्यूशन तो उसमें कॉटन में चला जाएगा, ठीक है, अब्सॉर्ब हो जाएगा, बट जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो अब्सॉर्ब नहीं होगा कॉटन के अंदर, तो वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम क्रोमेटोग्राफी, इस सेपरेशन मेथड बोलते हैं। अभी ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, द मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड हैविंग ए डेफिनेट सेट, जिनकी डेफिनेट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्योर सब्सटेंस इंक्लूड एलिमेंट एंड कंपाउंड, इनके अंदर एलिमेंट भी आ जाते हैं, और ये एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं, ये दोनों, ठीक है। और इनकी प्योर सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनका डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इसलिए उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें डिफरेंस बिटवीन देना है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस के बीच में। इट कंसिस्ट, होमोजेनियस अभी मैंने आपको बताया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस एंड दिस वन कंसिस्ट ऑफ टू फेस, ये टू फेस से बनता है, ये एक ही फेस से बनता है। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म मतलब एक ही कंपोजिशन में बन जाता है, ये इसको एक कंपोजिशन में ये नहीं बनता। It has the same properties throughout the bulk. It does not have the same property. इनकी same properties नहीं होती. They are no visible boundary between its component. इनकी visible boundary नहीं होती, इनकी visible boundaries होती है जब हम इनको separate करते हैं, separation के time, ठीक है।
क्योंकि अभी इनमें तो हम लिक्विड एंड वाटर को ही जैसे मिक्स किया होता है, तो उनको अलग अलग करेंगे तो उनकी सेपरेशन हमें दिखाई भी नहीं ना देती। इनकी तो जबकि जैसे एप्पल डाला है वाटर के अंदर, उनको सेपरेट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि कौन से सेपरेट कर रहे हैं। इनकी जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे दी, NaCl डिजोल्व इन वाटर, इथाइल NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, घुल जाता है आराम से। इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, इसी तरह से इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है, लिक्विड को उन्होंने वाटर में डिजोल्व किया, और NaCl सॉल्ट होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि एयर हो गया, गन पाउडर, आयरन फिलिंग हो गया, ये सारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये एक चीज कंपाउंड से नहीं बने होते, ये काफी सारे कंपोनेंट्स को मिला के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से है पेज नंबर 18 का, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस, ये हमने अभी अभी किया। और नेक्स्ट देखो इसके साथ हाउ आर ट्रू सोल्यूशन, ये देखो इसके लिए हम नेक्स्ट बुक में से देखेंगे, हाउ आर द सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे में से, तो इसके लिए ये देखो, आप पहले ये टेबल बनाओगे इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ट्रू सोल्यूशन जो है सोल्यूशन कैसे अलग अलग किए हैं डिफरेंस इनमें। एक ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, देन सस्पेंशन होती है। तो इन तीनों को हमने डिवाइड कर लेना है, इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नोट डाउन करनी है, इनके नेचर के अकॉर्डिंग, पार्टिकल साइज, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, अपीयरेंस, टिंडल इफेक्ट, विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे कि ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन दो मिक्सचर को कंबाइन करके बनता है तो हेट्रोजेनियस। सस्पेंशन भी दो काफी सारे मिक्सचर को कंबाइन बनके बनती है तो हेट्रोजेनियस। पार्टिकल इसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका 1 to 100 नैनोमीटर, इसका मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। ये डिफ्यूजन, इसकी डिफ्यूजन टूटता रैपिडली है, ये स्लोली डिफ्यूज होता है, ये डिफ्यूज होता ही नहीं है। और ये पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्ट्रेड पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल, इनको हम सेपरेट फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल की मदद से कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। और इसकी फिल्ट्रेशन द पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं होती इसकी फिल्ट्रेशन, सिर्फ फिल्टर पेपर से होती है। और इसको कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल, इसकी फिल्ट्रेशन होनी पॉसिबल ही नहीं है, ना तो फिल्टर पेपर के थ्रू ना ही सेमी परमिएबल के थ्रू। अपीयरेंस, ये एक क्लियर और इसको देख सकते हैं क्योंकि ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है, इसको हम मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। और टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता, ये शो करता है, ये शो कभी कभी कर भी देता है और नहीं करता। और विजिबिलिटी, ये हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इनको हम देख सकते हैं बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और इनको हम नेक्ड आइज के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी तो हमने देखा ही है ना कि जैसे वाटर में मैंने आपको बताया एप्पल डाला, तो उनको तो हम नेक्ड आइज में या फिर कोई और सोल्यूशन या सॉलिड पार्टिकल डाल देंगे कोई, तो फिर हम इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ अभी इसको हमने डिसॉल्व किया ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अभी देखो जो सोल्यूशन है NaCl दिया हुआ है आपको, और सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है, ठीक है 100। तो इनका टोटल फिर कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को एड अप कर देंगे, ये टोटल इनका निकल जाएगा। मास परसेंटेज निकालनी थी, ये मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ वाटर 100, इन दोनों को एड अप किया 136। तो परसेंटेज ऑफ मास सोल्यूशन निकालनी है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का कितना है 36 दिया हुआ है, और मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को जो एड अप करके आया वो लिखा इनटू 100, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने इसका आंसर। इसी तरह से पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, which are miscible with each other। इनको कैसे हम
वो करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय डिस्टिलेशन। इनको बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को हम कर्ड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। इनके आंसर्स मैंने आपको PDF में सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर को इवेपोरेशन के थ्रू हमें मिल जाती है। और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट जब भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं इस टेक्निक को। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टेक्निक कौन सी होती है जब हम सेपरेशन करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन सा मेथड होता है? वो मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस इज सोल्यूबल, जो भी सब्सटेंस सोल्यूबल हो इन सुटेबल हॉट सॉल्वेंट। हॉट सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल हो, वेयर एज द इम्प्योरिटी जो हो वो इनसोल्यूबल हो। जो इम्प्योरिटी हो वो इनसोल्यूबल हो और जो सब्सटेंस हो वो सोल्यूबल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई एज द, इनको हमने क्लासीफाई करना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कटिंग ऑफ ट्री। कटिंग ऑफ ट्री एक तरह का कौन सा प्रोसेस है? ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ अ बटर इन अ पैन, ये कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग लग जाती है, ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, तो ये भी कौन सा प्रोसेस हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। उसके बाद पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ वाटर एंड अ वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड गैसेस, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये केमिकल प्रोसेस हुआ। उसके बाद देखो, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। कॉमन सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये फिजिकल प्रोसेस है। इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? केमिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड अ वुड, ये कौन सा प्रोसेस है? ये भी केमिकल चेंज ही है। नेक्स्ट है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड अस एज अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। आपने सेग्रीगेट करना है उसके आपके अराउंड कौन कौन सी थिंग है जो प्योर सब्सटेंस में है, मिक्सचर में है, इन दोनों में से कौन सी है। जैसे कि हमारे अराउंड में देखो, हमारे अराउंड में क्या है? वाटर ले लो, वो एक तरह के प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। मिल्क क्या है? मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर से बनता है। आइस क्या है? प्योर सब्सटेंस है। एयर क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर काफी पार्टिकल्स होते हैं। पेपर क्या है? वो भी मिक्सचर है। इंक भी मिक्सचर है, वुड भी मिक्सचर है, क्योंकि ये काफी सारे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, तो ये मिक्सचर्स हैं। जो प्योर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो किसी से मिलके नहीं बने होते, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, वो प्योर सब्सटेंस हम बोलेंगे उनको, आइस जैसे एंड वाटर। इसी तरह से अभी हम इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर दी सेपरेटिंग द फॉलोइंग्स सेपरेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक आप बोल सकते हो अप्लाई करती हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म इट्स सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड अपना सोल्यूशन बनाता है वाटर में, तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। इनको अलग किस टेक्निक्स के थ्रू किया जा सकता है? इस तरह से बी का देखो, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो इनको कैसे अलग करेंगे? थ्रू सब्लिमेशन मेथड के साथ। सेम पीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार, तो इसको थ्रू फिल्ट्रेशन से करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। डिफरेंट पिगमेंट्स को हम, अभी पिगमेंट्स हैं तो फ्लावर पेटल्स की, इनको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग करेंगे। आगे देखो, बटर फ्रॉम कर्ड, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अलग होगी। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये सेपरेटिंग फनल के थ्रू अलग किया जाता है इस प्रोसेस को। टी लीफ फ्रॉम टी, इनको हम फिल्ट्रेशन से कर देंगे। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, इनको कैसे करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू करेंगे, क्योंकि आयरन है तो मैग्नेटिज्म के थ्रू होगा। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, तो ये कहाँ से होगी? ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू हम करेंगे, जैसे हम छानते हैं, ठीक है, छानने के थ्रू ग्रेविटी के थ्रू हम इनको सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, तो इनको मड पार्टिकल्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अलग करेंगे। इसी तरह से राइट दिस स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, कैसे बनाओगे आप टी, उनको राइट करना है। यूज द वर्ड सोलवेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्युबल, इनसोल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू, इन सभी को कंपोनेंट्स को साथ ही यूज करके आपने टी बनानी है।
कि किसको सोल्यूट बोलते हैं, किसको सोलवेंट बोलते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले स्टेप 1, बॉयल सम सोलवेंट। सोलवेंट क्या हो गया, वाटर, ठीक है, इन अ पैन। लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बताया था, सोलवेंट बोलते हैं हमेशा। बट सम सोल्यूट जो कि इसके अंदर हमने घोलना है उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, जो कि क्या है, टी लीव्स। बट सम सोल्यूट इन टी पोट में डालो उसको। फिर क्या करना है, प्योर द बॉइलिंग वाटर इनटू अ टी पोट and leave it soak for a few minutes to form a solution. Stir the solution, उसको घोलना है, stir the solution. Take some solute sugar into, फिर एक थोड़े से और solute particles डालने हैं किसके, शुगर के, into cup. फिल्टर करना है, filter the above solution obtained in a step using strainer की मदद से, and take this solution, filter it in the cup. Pour 2 टीस्पून ऑफ मिल्क ही डालनी है इनटू कप एंड स्टिर विद स्पून के साथ स्टिर करना है। दिस गिव अस टी विच इज रेडी फॉर ड्रिंकिंग। द रेजिड्यू क्या होता है, जो बच गया, जो पत्ती हमारी बच गई। द रेजिड्यू इज लेफ्ट ऑन दिस स्ट्रेनर बिकॉज दीज आर इनसोल्यूबल, क्योंकि ये इनसोल्यूबल थी। वेयर एज शुगर मिल्क आर सोल्यूबल सोल्यूट, जबकि शुगर एंड मिल्क सोल्यूबल सोल्यूट्स थे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Pragya tested the solubility of 3 different substances at a different temperature and collect the data as given below. Result as given in the following table as gram of substance dissolve in 100 gram of water to form a saturated solution. तो ये आपको टेबल में सारे टेम्परेचर्स इसके दिए हुए हैं। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate at 50 gram of water at 313 केल्विन। 313 केल्विन के ऊपर आपको कौन सा सब्सटेंस आपका पोटेशियम नाइट्रेट का डिसॉल्व कर रहा है, 62। तो आपने बताना है कि 50 ग्राम आप अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर विल कितना कंटेन करेगा इसी के अंदर। तो देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ KNO3 हमें दी हुई है वाटर एट 313 केल्विन के ऊपर 62। तो ये 100 के अंदर हमने बताया ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई है। 62 अपॉन 100 ग्राम ऑफ वाटर हम लिख लेंगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेनिंग KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एट 313 केल्विन इज 62 ग्राम। ये हमें पता है 100 ग्राम में क्योंकि डिसॉल्व हुई है। अभी वो बोल रहा है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन KNO3 एट 313 केल्विन। तो 50 में कितनी होगी, तो जस्ट कुछ नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, जो हमारा 62/100 था इंटू 50 करके इसका हम निकाल देंगे कि 50 ग्राम में 31 ग्राम हमें कि 50 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन के पोटेशियम नाइट्रेट एट 313 केल्विन के अंदर इतने ग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स उसके होंगे। नेक्स्ट देखो, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 के अंदर उसने सॉल्यूशन बनाया है एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल डाउन एट अ रूम टेम्परेचर। उसने रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो व्हाट शी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन कूल एंड एक्सप्लेन। क्या उसने उसके अंदर देखा, उसने देखा कि ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन अ वाटर एट 353 टू अ रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड बन जाता है एट अ रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। सम पोटेशियम क्लोराइड विल सेटल डाउन, जो पोटेशियम क्लोराइड होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे इसके अंदर। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी। आपने 293 के ऊपर देखना है किसकी सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी है, किसकी है, पोटेशियम क्लोराइड की। पहले आप सभी की नोट डाउन करोगे, उसके बाद आप आंसर्स बताओगे। ये देखो आपने पहले सभी की नोट डाउन करनी है। सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 293, 32 ग्राम बाय 100, क्योंकि 100 में डिसॉल्व किया हमने सभी को। इसी तरह से 36 ग्राम बाय 100, इसी तरह से 293 के ऊपर कितनी है, और इसी तरह से हमने बता देना है 293 के ऊपर बाकियों की कितनी है, और हमारी मैक्सिमम आई अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट।
चेंज ऑफ टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो एक्सोथर्मिक होगी तब तो ये इंक्रीज करेगा इसका टेम्परेचर, डिक्रीज करेगा इसका टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सैचुरेटेड, इन सभी को एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या होता है। जैसे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है इन विच नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जहाँ पे अभी हम मोर सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। जैसे हमने पानी में चीनी डिजोल्व की, अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी और चीनी डिजोल्व नहीं कर पाएगा, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल ले ली, 50 ग्राम ऑफ NaCl एड टू 100 ml ऑफ वाटर। अगर पानी में नमक घोलोगे 50 ग्राम तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल से बन के मिलते हैं। प्योर सब्सटेंस दैट हैव इनकी सेम कलर होता है, टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है गिवन टेम्परेचर में एंड प्रिजर्व। प्योर सब्सटेंस हैव, इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका फिक्स्ड होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। इसी तरह से जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ये कौन से हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, NaCl हो गया, इन सभी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं। कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड इज सेड टू बी ए कोलाइड स्टेट, सब्सटेंस इज सेड टू बी ए कोलाइड स्टेट इफ इट्स पार्टिकल साइज लाइक, इनका साइज 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर हो और ये हेट्रोजीनियस एंड कंसिस्ट ऑफ, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होते हैं और टू फेसेस में कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन से फेस होते हैं, डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेस होता है कोलाइडल पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम होता है इन विच द कोलाइडल पार्टिकल आर सस्पेंडेड। एग्जांपल कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर। अभी वाटर क्या है, dispersion phase and dispersion water है dispersion medium and this one is dispersion phase. Suspension क्या है, it is a heterogeneous mixture in which the particle of solute don't dissolve but remain suspended. dissolve तो नहीं होते but suspended रहते हैं, उसके अंदर ही घूमते रहते हैं throughout the bulk of material and size इनका क्या होता है, more than होता है 10⁻⁻7 मीटर. The particle can be seen naked eyes. इनको हम naked eyes के साथ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि वाटर के अंदर हम एप्पल डाल दें तो वो वहां पे फ्लोट करते रहेंगे, घुलेंगे नहीं, उनकी 10⁻⁻7 होगी और उनको हम नेक्ड आइज के साथ देख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई ईच द फॉलोइंग एज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। इनको होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सोल्यूशन में क्लासिफाई करना है। जैसे कि सोडा वाटर है, ये क्या है, होमोजेनियस सोल्यूशन। वुड क्या है, हेट्रोजेनियस, क्योंकि ये काफी सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। देयर इज ए डिफरेंस होता है मिक्सचर्स के अंदर, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर से मिलके बनता है। सोल्यूशन क्या, सॉइल क्या होती है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होती है, काफी सारे पार्टिकल्स को मिलके बनती है। विनेगर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। फिल्ट्रेट टी जो फिल्टर करके टी बनी होती है वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होती है। व्हाट वुड यू कंफर्म द कलरलेस लिक्विड गिव टू यू अ प्योर सोल्यूशन। कैसे पता चलेगा जो कलरलेस लिक्विड है कि वो प्योर वाटर है या नहीं। अगर आप उसको हीट करके देखोगे, आपको पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करना शुरू कर जाता है। अगर आप उसको हीट करना करके देखोगे, अगर तो 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू कर गया, दैट मीन्स वो प्योर सब्सटेंस है। अगर तो 100 के ऊपर वो बॉयल करना नहीं स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स उसके अंदर सम इम्प्योरिटीज है। Which of the following material fall in the category of pure substance? इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है। आयस प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि काफी सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो आयरन प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक भी प्योर सब्सटेंस है। एसिड है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर सब्सटेंस है। मर्करी भी प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, वुड, एयर, ये सारे प्योर सब्सटेंस नहीं है।